हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा साउंड में नॉइस आ सकता है क्योंकि मैं अभी हूँ ट्रेन में। और दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है जो कि है 4 ऐसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोलूँगा क्योंकि ये हर बिगिनर फोटोग्राफर करता है। इवन कई बिगिनर के अलावा कई ओल्ड फोटोग्राफर, कई सीनियर फोटोग्राफर भी ये चीज़ कर रहे हैं। तो आइए, मिस्टेक नंबर 1 जिसके कारण आपका आने वाला टाइम ख़राब हो सकता है। दोस्तों, मिस्टेक नंबर 1 है कि बहुत सारे बिगिनर फोटोग्राफर अपना प्रोफाइल बनाने के चक्कर में बहुत सारे फ्री कोलैबोरेशन शूट करते हैं मॉडल्स के साथ या मेकअप आर्टिस्ट के साथ। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको फ्री कोलैबोरेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको आपकी प्रोफाइल बनानी भी है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको किसी प्रोफेशनल मॉडल या प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के साथ ही वर्क करना चाहिए, जिससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। कई बार हम ऐसा करते हैं कि किसी भी मॉडल या किसी भी मेकअप आर्टिस्ट के साथ शूट करते आते हैं, लेकिन हमारा वर्क जो है वो ग्रोथ नहीं हो पाता क्योंकि वो उस लेवल पे काम नहीं कर रहे होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको अगर फ्री कोलैबोरेशन करना भी है तो बहुत लिमिटेड करना है। मे बी महीने में एक बार कर लें तो काफ़ी है, क्योंकि अगर आपको अपना वर्क दिखाना ही है तो एक बार अगर आप अच्छे से शूट करते हैं तो उस वर्क को आप 4 अलग अलग हफ्ते तक डाल सकते हैं। यानी आपको हर दूसरे तीसरे दिन फ्री कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ लोग आपको वैसे ही ढूंढेंगे कि भैया हमारा काम ये फ्री में कर दे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीनियर फोटोग्राफर हैं या फिर आप एक बिगिनर फोटोग्राफर हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको फ्री कोलैबोरेशन ज़्यादातर नहीं करना है। आइए बात करते हैं टिप नंबर 2 की। एंड दोस्तों, टिप नंबर 2 है कि आप में से बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर हैं जो लोग जब नया काम स्टार्ट करते हैं तो वो दूसरे फोटोग्राफर का रेट कट कर देते हैं। रेट कट करना इन द सेंस ये होता है कि यदि आप वेडिंग फोटोग्राफी का वर्क लेते हैं, मान लीजिए किसी ने एक वर्क दिया कि भाई 50,000 रुपये में वर्क हो रहा है, तो आप बोलते हैं कि भैया 50,000 रुपये, एक काम करो, आप मुझे 35,000 ही दे देना, मैं काम कर दूंगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इवन ये काम सीनियर फोटोग्राफर्स भी करते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपको यदि किसी का रेट पता हो तो अगर आपको उसका रेट कट ही करना तो बिल्कुल ऐसा कट करें जिसमें आपको बेनिफिट होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप रेट कट मत कीजिए, कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑर्डर लेना ही है तो इतना कम रेट करके ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपको 50,000 का रेट कहीं से मिला है, कोड कहीं से मिला है, तो आप उसको 49,000 में कर सकते हैं, आप 49,500 में कर सकते हैं, आप 1,500 रुपये कम करके कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप सीधे सीधे 10-10, 15-15 हज़ार रुपये कम कर देंगे तो देखिए, हर किसी का जो खर्च है आगे चल के बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज आप बिगिनर हैं, आज आप स्मॉल कैमराज ले रहे हैं, आज आपका काम छोटे कैमरे में हो रहा है, तो यदि आप अपना रेट प्रॉपर रखेंगे तो कल के डेट में आपको बड़े कैमरे लेने में ईजी होगा। सेकेंड चीज़, कल के डेट में आपके जैसा ही कोई आदमी आएगा और आपका रेट कट कर देगा, उस दिन आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि भैया ये चीज़ मैं जब करता था तो ये प्रॉब्लम होता था। और एक चीज़ याद रखिएगा, लाइफ टाइम आप कम प्राइस में काम नहीं कर पाएंगे। कम प्राइस में काम करने वाले बहुत सारे फोटोग्राफर आज के डेट में खाली बैठे। एंड दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर 3, तीसरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसी से रिलेटेड है। बहुत सारे फोटोग्राफर जो होते हैं, बिगिनर फोटोग्राफर्स, वो हड़बड़ी में काम ले लेते हैं कि भाई उनसे काम नहीं छूटना चाहिए, और काम लेने के बाद वो उस काम को कर नहीं पाते मतलब वो टाइम पे वर्क नहीं दे पाते हैं या फिर उस लेवल की एडिटिंग नहीं करवा पाते, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना कम पैसा चार्ज किए हुए रहते हैं कि अगर वो किसी एडिटर को हायर करते हैं तो फिर वहाँ पे उनको प्राइस ज़्यादा लग जाता है। दूसरा चीज़, अगर वो खुद से एडिट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मोस्टली बिगिनर फोटोग्राफर के साथ। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि यदि आप एक बिगिनर फोटोग्राफर हैं तो चीज़ों को समझें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका प्राइस सेगमेंट, आपको प्राइस किस तरीके से लेना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, इसके ऊपर हम डेफिनेटली एक वेबिनार कर लेंगे, फ्री वेबिनार करेंगे, और आप मुझे डेट बताएं कि कब हमको ये वेबिनार करना चाहिए। हम इसके ऊपर एक ज़रूर फ्री वेबिनार कर सकते हैं, जिससे आपको ये जानकारी हो सके कि किस तरीके से प्राइसिंग आपको सेट करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं या अगर आप सीनियर फोटोग्राफर भी हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि प्राइसिंग कैसी लेनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दोस्तों, चौथा एंड लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पेमेंट स्ट्रेटेजी। बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जिनको पेमेंट स्ट्रेटेजी नहीं आती। इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी पेमेंट की स्ट्रेटेजी जो है वो तकरीबन 5-6 साल फोटोग्राफी करने के बाद, 5-6 साल भी नहीं, कम से कम 7-8 साल के बाद मुझे ये समझ में आया कि भैया पेमेंट किस तरीके से लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों का पेमेंट मोस्टली फंस जाता है, मेरा भी फंसता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरा पेमेंट नहीं फंसता है, लेकिन आज के रेट में पेमेंट फंसने वाला जो चांस है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है।
तो पेमेंट स्ट्रेटजी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से पेमेंट लेना चाहिए, किस तरीके से पेमेंट के लिए हमको क्लाइंट को बोलना चाहिए, किस तरीके से फॉलो अप करना चाहिए जिससे क्लाइंट को बुरा भी नहीं लगे और आपका पेमेंट भी आ जाए। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको सीखना चाहिए यदि आप एक बिगिनर फोटोग्राफर हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा कि आपको किन किन चीज़ों के ऊपर वर्क करना है। अगर आप एक बिगिनर फोटोग्राफर हैं और अगर आप फोटोग्राफी में अपना नाम कमाना चाहते हैं तो आपको इन 4 चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमसे और चीज़ें सीखनी है और अगर आप हमारे तक नहीं आ सकते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चेक कर सकते हैं। हमारे 2 प्लेटफॉर्म हैं दोस्तों। पहला प्लेटफॉर्म है school.rajaawasthi.com, ये हमारा वेबसाइट है, और दूसरा है राजा अवस्थी एकेडमी, हमारी एप्लीकेशन है। तो दोस्तों इन दोनों में से किसी में भी जाके आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप हमारा ऑफलाइन कोर्स देखना चाहते हैं तो 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक, यानी कि 20 मार्च से लेके 30 मार्च तक हमारा 2 ऑफलाइन कोर्सेज हो रहे हैं। एक हो रहा है फोटोग्राफी प्लस फोटो एडिटिंग के ऊपर, एक हो रहा है सिनेमेटोग्राफी प्लस वीडियो एडिटिंग के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूं, अगर आपको और डिटेल चाहिए तो वहां पे आप फ़ोन करके डिटेल पूछ सकते हैं कि क्या डिटेल से क्या क्या सिखाया जाएगा। और अगर इसकी फ़ीस की बात है तो फ़ीस है इसका 15,000 रुपये। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। मैं फ़िलहाल ट्रेन में था, सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा छोटा सा टॉपिक आपके साथ शेयर किया जाए जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके, न्यू फोटोग्राफर्स को बेनिफिट हो सके। दोस्तों थैंक यू सो मच, बाय बाय।